सकता है कि अपन लोग कितने उससे उद्दीप्त होंगे। क्रोध आग है, ये बात निश्चित है। क्रोध आता है तभी तो देखते हैं आंख लाल हो जाती है, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, चेहरे पर एक अलग तरह का तनाव आ जाता है, हाथों में एक अलग तरह का अकड़पन आ जाता है। कुल मिला करके गुस्से को कहो ऐसी की तैसी तेरी, गुस्से को कहो ऐसी की तैसी तेरी, बहुत तूने हमें बहुत रुला दिया, बहुत बार चंड कौशिक सांप बना दिया। अब तो अपन जब जीवन की समझ आ गई है तो अब चंड कौशिक नहीं, अब भद्र कौशिक बनेंगे। अब भद्र कौशिक बनेंगे, अब हम चंड कौशिक नहीं बनेंगे। मैं फिर कह देता हूं, चूंकि मनुष्य का जीवन है और मनुष्य के जीवन में कई अच्छाइयां और बुराइयां रहती हैं, इसलिए मामूली क्रोध और मीठा क्रोध यहां तक की सीमा अपने लिए कबूल, इससे ऊपर कुछ भी आ जाए, जहां बैठे हो वहां से खड़े हो जाओ, उधर जाके 2 घंटा घूम फिर के आ जाओ, नहीं तो वातावरण दूषित, दिमाग दूषित, संबंध दूषित। तो घूम फिर के आ जाओ, सकारात्मक व्यवहार हो सके तो अच्छा है। महीने में 1 दफा क्रोध का उपवास कर सको तो अच्छा है कि महीने में हर एकादशी को क्रोध नहीं करेंगे, एकादशी को क्रोध का उपवास करेंगे। अब भोजन वाला उपवास तो हर किसी से होता नहीं है कि भोजन छोड़ देंगे, पर क्रोध छोड़ने का उपवास तो सबसे हो सकता है। बड़ा अच्छा ये उपवास है, देख लो, हफ्ते में 1 बार करना, महीने में 1 बार करना, ये खुद की समझ पर निर्भर करता है। और अगर जीवन की सही समझ आ जाए तो बिना उपवास किए भी अपन लोग क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। मेरी समझ से क्रोध एक नासमझी है, एक पागलपन है, एक विक्षिप्तता है। अगर आदमी सहज समझ ले आए, सहज शांति धारण कर ले, सहज हर पल मुस्कुराना शुरू कर दे, मुस्कान को अपनी आदत बना ले, जीवन में सहज जो मिला है उसमें संतोष धारण करना शुरू कर ले, तो गुस्सा कभी हमारे करीब नहीं आ पाएगा। और रौद्र ध्यान का दूसरा कारण क्या है? क्रूरता। ये आज जितने भी आतंकवाद के स्वरूप देखने को मिलते हैं, ये क्या है? ये सब रौद्र ध्यान के परिणाम हैं। आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा, मांसाहार, जो लोग कसाई खाना चलाते हैं, सब क्या ये रौद्र ध्यान के परिणाम हैं। उनके भीतर निरंतर हिंसा जनित संस्कार, हिंसा जनित निरंतर चिंतन, निरंतर प्रवाह वैसा ही चलता रहता है, तो उनको मुर्गे को काटने में कोई तकलीफ होती नहीं है। शायद एक शाकाहारी व्यक्ति को कैरी को काटने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन एक मांसाहारी व्यक्ति को मुर्गा काटने में तकलीफ नहीं होती। एक शाकाहार ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी रात के वक्त हरी घास पर चलना पसंद नहीं करेगा, रात के वक्त किसी पेड़ की डाली को तोड़ने के लिए मना कर देगा कि अभी पेड़ सोया है, उसकी एक भी पत्ती तोड़ना दुगुना पाप है। और जैनी लोग तो इससे भी आगे बढ़े और उन्होंने कह दिया कि अष्टमी, चतुर्दशी, दूज, पंचमी ऐसी बड़ी तिथियों को हम लोग हरी सब्जियों का भी उपयोग निषेध कर डालेंगे, ताकि हमारे द्वारा उनकी भी हिंसा न हो। यह बहुत बड़ी बात है। क्रूरता को हटाते हटाते वो दया की तरफ बढ़े, और दया करुणा की तरफ बढ़ते बढ़ते, अहिंसा की तरफ बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ गए कि जैनी लोग कहते हैं हमें किसी और को ठेस पहुंचाना तो दूर की बात है, हम चतुर्दशी के दिन हरी सब्जी तक का उपयोग नहीं करेंगे, ताकि हमारे द्वारा किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी हिंसा न हो जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव की भी हिंसा न हो जाए। आज का सूत्र है, श्री भगवान कहते हैं रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं, हिंसानुबंधी, मृषानुबंधी, स्तेयानुबंधी, परिग्रह अनुबंधी। इनको स्वयं करना, करवाना व इनका अनुमोदन करना तथा उसी विषय का पर्यालोचन करना रौद्र ध्यान है। यह अश्रेयस्कर ध्यान अविरत और देश विरत श्रावकों के होता है। राग, द्वेष और मोह से आकुल जीव के 4 प्रकार का रौद्र ध्यान होता है। यह ध्यान संसार की वृद्धि करने वाला, अर्थात जन्म मरण की वृद्धि करने वाला और नरक गति का बीज कहा गया है।
रौद्र ध्यान, अतिशय क्रोध, अतिशय क्रूरता। अतिशय क्रोध और अतिशय क्रूरता। नादिर शाह, चंगेज खां, तैमूर लंग, क्या थे ये लोग? क्रूरता की मिसाल थे। ये सब लोग क्रूरता की मिसाल थे। हिटलर, क्या है ये सब? क्रूरता की मिसाल है। कहते हैं कि जब नीलगिरी की घाटियों से चंगेज खां गुजर रहा था तो उसके एक हाथी का पांव फिसल गया और वो घाटियों से लुढ़कते लुढ़कते तलहटी की तरफ जाकर के गिरा, लेकिन उसकी जो चिंगाड़ गूंजी थी घाटियों में, तो उसकी चिंगाड़ से उसको इतना आनंद आया कि कहते हैं कि चंगेज खां ने तब वहां खड़े होकर के और 99 हाथियों को लुढ़कवाया। एक एक करके एक एक हाथी की चिंगाड़ सुनता रहा और उनकी मौत देखता रहा। जो व्यक्ति हिंसा में इस तरह का आनंद लेता है वो हर व्यक्ति रौद्र ध्यान का अनुगामी होता है और मर करके नरक गति में भी जा सकता है। ये खतरा बता रहे हैं भगवान। इसलिए वो कहते हैं अच्छी बात कही थी कभी महावीर ने, और बात यह थी कि धार्मिक लोगों का जगना श्रेयस्कर है और अधार्मिक लोगों का सोना श्रेयस्कर है। धार्मिक लोग जगेंगे तो दुनिया में धर्म की प्रभावना होगी। अधार्मिक लोग अगर जग गए तो दुनिया में हिंसा का विस्तार होगा। उनका तो सोए रहना ही बेहतर है। रौद्र ध्यान के 4 प्रकार। पहला है हिंसानुबंधी, यानी हिंसा जनित रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान यानी मन का वो उग्र निरंतर चलने वाला चिंतन, भीतर का वो प्रवाह कि जो कि हिंसा से जुड़ा हुआ है, वो कहलाता है हिंसानुबंधी रौद्र ध्यान। यानी इसे हम अपनी भाषा में कहेंगे हिंसा जनित रौद्र ध्यान, तो जिसका संबंध हिंसा से है। जो लोग मांसाहार करते हैं, जैसे शाकाहारी लोग कहते हैं ना, अरे वाह यार ये एप्पल कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, मजा आ गया, कितनी सॉफ्ट थी। वैसे ही मांसाहारी लोग कहते हैं, अरे वाह यार ये मछली कितनी अच्छी थी, कितनी सुंदर थी, क्या इसका मांस सॉफ्ट था। दोनों की प्रतिक्रिया हो रही है, एक शाकाहारी की भी हो रही है और एक मांसाहारी की भी हो रही है। रौद्र ध्यान करने वाला व्यक्ति जिसके भीतर उग्रता है, क्रूरता है, वो व्यक्ति मछलियों को काटता जाएगा, बकरों को काटता जाएगा और जानवरों को व्यक्ति काटता चला जाएगा, लेकिन उसके मन में किंचित मात्र भी दया पैदा नहीं होगी कि मैं किसी एक जीव जंतु को बचाऊं। ऐसा मत समझिएगा कि सारे, अगर जो लोग मांसाहार करते हैं, जो परंपरा के लोग ईसाई या मुसलमान या कुछ हद तक कुछ मात्रा में जो हिंदू लोग भी खाते हैं, वो लोग भी, ऐसा मत समझिएगा कि वो सारे के सारे ही खराब होते होंगे। जब उनका त्योहार आता है या ऐसा कुछ आता है, उस समय वो बकरा काटते होंगे या मांस का भक्षण करते होंगे, लेकिन बाकी वो भी सड़क पर चलते हुए कभी आपको दया करते हुए दिखाई दे सकते हैं। दया करते हुए वो भी दिखाई दे सकते हैं आपको। मैंने अनेक मुस्लिम भाइयों को देखा है जो दया दान करते हुए मुझे मिले हैं, तो इससे लगता है कि वो खाते होंगे, शायद उनके यहां पर ऐसी परंपरा पड़ गई होगी, उसको धर्म का नाम दे दिया, इसलिए वो लोग खा लेते होंगे। बाकी दया दान वो लोग भी कर सकते हैं या करते भी हैं। लेकिन जो लोग लगातार हिंसा में तत्पर रहते हैं, उन्हें कुछ लगता ही नहीं है कि हम कोई बकरा काट रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, अंडा खा रहे हैं। बस वो आलू के छिलकों की तरह अंडों को छील देते हैं, वो लौकी की तरह मछली को छील देते हैं, वो शकरकंद की तरह बकरे को खा लेते हैं, वो इलायची
और जीरे की तरह काकरोच और मकोड़ों का बघाड़ दे देते हैं, उसका अचार बना लेते हैं, खाते हैं। अपन लोग सुनते हैं, अपन लोगों को बहुत विचिकित्सा, बहुत नफरत, मन में बड़ी यूं ग्लानि जैसी होती है कि ये सब कैसे करते होंगे। पर जो लोग करते हैं उनको किंचित मात्र भी दया करुणा नहीं आती। ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि वे लोग चिड़ियाओं को खाने की बजाय क्यों न उन चिड़ियाओं को आसमान में उड़ते हुए देखने का आनंद लें। मछलियों को जो लोग खाते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लोग मछलियों को खाने की बजाय मछलियों को पानी में तैरते हुए स्वतंत्र तैरते हुए देखने का वो आनंद लें। सब जीवों को जीने का अधिकार दें। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। अर्थात तुम भी सुख से जियो, औरों को भी सुख से जीने का अधिकार दो। तुम औरों के लिए निमित्त बनो, हिंसा के नहीं अहिंसा के, दया के निमित्त बनो, करुणा के निमित्त बनो, ताकि तुम्हारा संरक्षण पाकर के और लोग भी अपना जीवन जी सके। हिंसा जनित रौद्र ध्यान, ऐसे लोग लगातार हिंसा जनित विचारों में ही डूबे रहते हैं। आज अगर आतंकवाद के द्वारा जो लोग अपने धर्म को, अपने मजहब को या अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, बेहतर होगा कि ऐसे लोग इस रौद्र ध्यान के तत्व को समझें, ताकि उनके मन में चलने वाली उग्रताएं दया और करुणा में बदलें। उन्हें केवल अभी अपने माँ बाप लगते हैं। काश उन्हें सारी धरती के इंसान अपने माँ बाप की तरह नजर आ जाएं, तो दुनिया से आतंकवाद ही मिट जाए। भगवान अगर रौद्र ध्यान से बचने की प्रेरणा दे रहे हैं, तो एक तरह से दुनिया को आतंकवाद मुक्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं, उग्रवाद से मुक्त करने की वो प्रेरणा दे रहे हैं। हिंसा जनित रौद्र ध्यान, दूसरा है असत्य जनित रौद्र ध्यान, तीसरा है चोरी जनित रौद्र ध्यान, और चौथा है परिग्रह जनित रौद्र ध्यान। परिग्रह के कारण चलने वाला रौद्र ध्यान। महावीर ने 5 व्रत दिए, तो महावीर ने, बुद्ध ने, पतंजलि ने, तीनों महान पुरुषों ने 5-5 व्रत दिए, और पांचों ने एक ही तरह की बात कही, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य।